नमस्कार। अविमुक्तेश्वरानंद का माघ मेले से बिना स्नान किए लौट जाना, धर्म के अखाड़े में किसे क्या हासिल हुआ। प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच टकराव गहराने के बाद उन्होंने बिना स्नान किए मेला छोड़ दिया। पुलिस कार्रवाई, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच यह मामला प्रशासनिक, धार्मिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया है, जो अब न्यायिक स्तर तक पहुंच चुका है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज छोड़कर काशी पहुंच चुके हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। स्थानीय पुलिस और प्रशासन से विवाद और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आरोप प्रत्यारोप के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 11 दिनों तक धरने पर बैठे रहे। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के प्रमुख स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 28 जनवरी को घोषणा की कि माघ मेले में स्नान नहीं करेंगे और दुखी मन से मेले से जाना पड़ रहा है। और रात 9:30 बजे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वाराणसी के केदारनाथ घाट पर अपने श्री विद्या मठ पहुँच गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने माघ मेला छोड़कर जाते ही शिष्यों ने शिविर भी खाली कर दिया। माघ मेले में स्नान के लिए जा रहे अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी पुलिस ने 18 जनवरी को रोक दी थी। विरोध के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस पर शिखा पकड़कर घसीटने का आरोप भी लगा था। जाने से पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज प्रशासन पर आरोप लगाया कि सरकारी सुविधाओं के माध्यम से उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेले में हुई मारपीट और बाकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। माघ मेले से निकलते वक्त भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया, कल मुझे माघ मेला प्रशासन की ओर से एक पत्र और प्रस्ताव भेजा गया। कहा गया मुझे पूरे सम्मान के साथ पालकी से संगम ले जाकर स्नान कराया जाएगा, मुझ पर फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन मैंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब दिल में दुख और गुस्सा हो तो पवित्र पानी भी शांति नहीं दे पाता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राजनीतिक बयान दिया, आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए ही विदा ले रहे हैं। इस दुख की भरपाई का पता नहीं कौन सा नेता आएगा, कौन सी पार्टी आएगी जो करेगी। प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रही है। श्रद्धा के साथ यहाँ आया था, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है, उनके जीवन में पहले भी कई दुख हुए हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के तहत सनातन धर्मियों को चोट पहुंची है, उनको सबसे ज्यादा कष्ट दे रही है। नाम लेकर तो नहीं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको कालनेमी की संज्ञा दी है और आरएसएस नेता इंदेश कुमार ने उनके बयान को एंडोर्स भी किया है। माघ मेले के दौरान हुए इस विवाद के बीच यूपी के 2 अफसरों के इस्तीफे की भी खासी चर्चा हुई। बरेली के एसडीएम रहे अलंगार अग्निहोत्री ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में, तो अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने विरोध में इस्तीफे की घोषणा कर डाली। प्रशांत सिंह के इस्तीफे को लेकर अपडेट आया है कि अब तक उनका इस्तीफा न तो शासन स्तर तक पहुंचा है और न ही राज्य कर आयुक्त कार्यालय में उनकी कोई आधिकारिक पुष्टि हो सकी है। याद दिला दें कि प्रशांत सिंह के भाई ने भी उन पर गंभीर आरोप लगाया है। विवाद के बाद प्रयागराज प्रशासन की तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस देकर उनके शंकराचार्य होने पर जवाब मांगा गया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने वकील के माध्यम से नोटिस का जवाब दे दिया है। एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बगैर किसी का नाम लिए कहा था, ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, हमें उनसे सतर्क रहना होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार कालनेमी एक असुर था। रामायण में इस मायावी राक्षस का जिक्र आता है जो रावण का भाई था। योगी आदित्यनाथ के बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भी प्रतिक्रिया आई थी। उनका कहना था, मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की खुशहाली के बारे में चर्चा करना चाहिए। धर्म की बात धर्माचार्यों पर छोड़ देना चाहिए। थोड़े सख्त लहजे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था, एक राजनेता जो मुख्यमंत्री है वह शिक्षा की बात नहीं करता, स्वास्थ्य की बात नहीं करता, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करता, प्रदेश की खुशहाली की बात नहीं करता। वो कालनेमी और धर्म के बारे में बात करता है। यह कहां तक उचित है। सत्ता पक्ष से टकराव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए कोई नई बात नहीं है। वाराणसी में पुलिस के लाठियां बरसाने की 10 साल पुरानी घटना गवाह है। यह तब की बात है जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अब जबकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उसी छोर पर खड़े हैं। मौजूदा तकरार में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस
कांग्रेस का पूरा समर्थन मिला है। बीजेपी करीब करीब खामोश है और संघ सपोर्ट में नजर आ रहा है। यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने गए थे। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता संदीप यादव भी लगातार समर्थन में नजर आए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राज के साथ प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमन सिंह और उनके पिता रेवड़ी रमन सिंह भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में लगातार बयान दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, संतों का मन दुखी करके कोई सुख नहीं पा सकता। भूल करने से बड़ी गलती क्षमा न मांगना है। कोई भी राजनीतिक पद संतों के मान से बड़ा नहीं हो सकता। भाजपा सनातन की भी सगी नहीं है। आज हम सनातनी मन से बेहद दुखी हैं। अपनी पोस्ट के आखिर में अखिलेश यादव लिखते हैं, आहत संत अर्थात सत्ता का अंत। 2015 में गणेशोत्सव के दौरान वाराणसी में साधु संत और आयोजन समिति से जुड़े लोग गंगा में ही मूर्ति विसर्जित करने पर अड़े हुए थे। प्रशासन की तरफ से वैकल्पिक कुंड की व्यवस्था की गई थी। साधु संत जब पीछे नहीं हटे और 24 घंटे से ज्यादा समय तक प्रदर्शन करते रहे तो पुलिस ने रात में लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की कार्रवाई में घायल होने वालों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी शामिल थे। बाद में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था, उस प्रकरण के बाद उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई और अब कह रहे हैं उन्होंने सनातनी प्रतीकों का अपमान किया है, उन्हें औकात दिखानी होगी। वैसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने के लिए कहा था। माघ मेला 15 फरवरी तक चलेगा। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद अभी 2 विशेष स्नान बचे हैं। 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान। लेकिन बगैर कोई स्नान किए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शिविर छोड़ दिया है। राजनीति की तरह शंकराचार्य विवाद पर संत समाज भी 2 हिस्सों में बटा नजर आया। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सरकार के स्टैंड का समर्थन किया, जबकि द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन किया है। विश्व हिंदू परिषद का भी मानना है कि माघ मेले में ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए था। नियम और कानून सभी के लिए बराबर हैं। अगर पालकी पर बैठकर संगम तक जाने पर पाबंदी है तो शंकराचार्य को उसका पालन करना चाहिए था, लेकिन बटुकों की चोटी खींचने और मारपीट की घटना भी निंदनीय है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। एडवोकेट गौरव द्विवेदी ने 18 जनवरी की घटना को लेकर चीफ जस्टिस को लेकर पिटीशन भेजा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेटर पिटीशन भेजकर मौनी अमावस्या पर हुई घटना की सीबीआई से जांच कराने के साथ ही प्रयागराज कमिश्नर, डीएम, पुलिस कमिश्नर और मेला अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश देने की गुजारिश की है। पत्र याचिका में नाबालिग बटुकों की पिटाई करने के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है। जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।